नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। लगातार जो एग्जिट पोल था उससे उलट बिहार के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक सीटों पर जीत मिलती जा रही है। न्यूज 18 के हिसाब से 108 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 13 पर जीत चुका है। 121 पर टोटल अभी जो है वो आगे चल रहा है। आरजेडी 109 सीटों पर आगे चल रहा है और 5 पर जीता है, यानी कि 101 सीटें ऐसी जहां पर आरजेडी आगे फिलहाल चल रहा है, यानी कि खाते में 13 सीटें जो हैं वो आ चुकी हैं। जबकि वहां पर जो जीत का जो मार्जिन है वो अभी एक भी नहीं, यानी कि 13 सीटों में एक भी सीट अन्य के खाते में नहीं गई हैं। तस्वीरें ये हैं बिहार की, जो तमाम जो आपको जो रुझान सामने आ रहे हैं वहां पर लगातार ये तस्वीर सामने आ रही है। देखिए, होली मनने की तस्वीर, कहीं दिवाली मन रहा है, कुछ पीछे के स्क्रीन पर और तमाम चीजें दिख रहे हैं। तो चलिए अब आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी सीटों पर कौन जीता है। तो रक्सौल सीट की बात करते हैं। प्रमोद सिन्हा है, बीजेपी के प्रत्याशी, जीत चुके हैं। सुपौल से विजेंद्र यादव जो कि जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, जीत चुके हैं। केवटी सीट पर सबसे आश्चर्यजनक चुनावी नतीजे सामने आए, जहां पर आरजेडी के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की करारी हार हुई है। वहां पे मुरारी मोहन झा जो कि बीजेपी कैंडिडेट हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव की जीत हुई है। उसके बाद साहेबपुर कमाल की बात करें तो ललन यादव हैं, वो आरजेडी से जीत करके आए हैं। साहेबपुर कमाल सीट जो है बेगूसराय में पड़ता है। ढाका सीट की बात करें तो बीजेपी जीत गई है, पवन जायसवाल वहां जीते हैं। जबकि बहादुरपुर से मदन सहनी जदयू के जो है जीत चुके हैं। आंकड़ा यही कि 121 सीटों पर एनडीए को बढ़त फिलहाल जो एक कॉमन फिगर जो दिख रहा है तमाम रुझानों में, उसके मुताबिक 13 पर जीत हो चुकी है। 105 सीटें ऐसी हैं जिस पर महागठबंधन को बढ़त है और उसमें से 5 सीटें जो है वो उसके अलावा वो जीत चुकी है, यानी कि कुल 9 सीटें हैं। तो बिहार की तस्वीर लगातार अब साफ होती जा रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि देर रात तक चुनावी नतीजे सामने आएंगे, लेकिन जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जहां आरजेडी दफ्तर में सन्नाटा पसर गया है तो दूसरी तरफ हलचल बढ़ गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि बीजेपी और जदयू दफ्तर में जो जश्न है वो मनने लगा है, वो मान चली है कि जीत उनकी पक्की है। हालांकि न्यूज फाउंडेशन आपको बता दे कि अभी भी 50 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर मार्जिन 500 से लेकर के 2000 वोट के बीच का है और यहां पर कुछ भी संभव है। जिन सीटों पर मार्जिन बड़ा है उन सीटों की अगर बात कर लें तो ऐसी सीटें करीब करीब जो एनडीए खाते में आ सकती हैं वो 70 सीटें हैं, जबकि ऐसी ही सीटें जो महागठबंधन के खाते में आ सकती हैं उनकी संख्या महज 45 है, जिस पर मार्जिन बड़ा है और जहां की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में बिहार में एग्जिट पोल से उलट, जैसा न्यूज फाउंडेशन अपने एग्जिट पोल में ये तमाम बातें कह रहा था कि जिस तरह की हवा बनाने की कोशिश हो रही है, एक्चुअल फिगर उससे अलग आने वाला है और कुछ नतीजे उसी तरीके के सामने आ रहे हैं जहां पर एनडीए सत्ता के करीब जाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।